गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अरिहंत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस की। और पॉलिटिकल साइंस में खंड ब में जो हमारा लेसन चल रहा है इकाई 4 का सेकंड लेसन चल रहा है बेटा, संयुक्त राष्ट्र संघ वाला। कौन सा लेसन चल रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन एवं विश्व शांति में योगदान। देखिए लिख देता हूं मैं यहाँ, इकाई 4 पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं बेटा, अध्याय 2, ठीक है ना। अध्याय का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन एवं विश्व शांति में योगदान। विश्व शांति में योगदान, ये हमारा चैप्टर होगा। क्या नाम है बेटा? संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन एवं विश्व शांति में योगदान। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, पहले इसका नाम, इसकी कब शुरुआत हुई, इसको जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये क्या है। देखिए ये एक संगठन है। क्या है ये? एक संगठन है, और एक ऐसा संगठन है जहां पर विश्व के सभी देशों का एक मंच तैयार किया गया था, जहां लोगों ने अपनी या अपने देश की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए एक मंच बनाया, और उस मंच पे वो बातें साझा की जाती है, शेयर की जाती है। तो बेटा होता क्या है कि हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की। कब की बात करें? द्वितीय विश्व युद्ध की, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है। तो जैसा कि सभी को पता है कि द्वितीय जो विश्व युद्ध है 1939 से 1945 तक हुआ था, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ये हुआ था 1914 से 1980 तक। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण नरसंहार ने, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध में बेटा बहुत से देशों ने भाग लिया था, और उस समय भीषण नरसंहार हुआ था। लोगों को जान माल से हाथ धोना पड़ा, उनको क्षति पहुंची थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भीषण नरसंहार ने अवगत करा दिया कि राष्ट्र संघ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले भी एक संघ बना था जिसका नाम था, संयुक्त राष्ट्र संघ से भी पहले एक संघ बना था जिसका नाम था राष्ट्र संघ, और यह राष्ट्र संघ एक अधूरा प्रयास माना गया। कैसा प्रयास माना गया? अधूरा प्रयास माना गया। राष्ट्र संघ क्या माना गया? अधूरा प्रयास माना गया। और फिर एक नए विश्व संगठन का उदय हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक भीषण नरसंहार हुआ, और उस नरसंहार में राष्ट्र संघ का प्रयास कैसा रहा? अधूरा रहा। तो फिर विभिन्न देशों के लोगों ने एक संगठन बनाया, और एक विश्व संगठन का उदय हुआ जिसका नाम रखा था संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या नाम रखा था स्टूडेंट्स? संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना, जिसे आज संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। कि फिर एक नए विश्व संगठन का उदय हुआ जिसे वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? विश्व में। तो देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये बातें हो गई। अब देखिए उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल। नाम याद रखना बेटा, क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, नाम क्या था उनका? विंस्टन चर्चिल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था विंस्टन चर्चिल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात करें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, क्योंकि ब्रिटेन उस समय एक शक्तिशाली देश था, यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम के नाम से इसको जाना जाता। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन उस समय विंस्टन चर्चिल, और विंस्टन चर्चिल ने चुटकी लेते हुए कहा, अर्थात अपने मजाक में एक बात कही थी, चुटकी लेते हुए कहा कि हथियारों की लड़ाई से बेहतर है जुबानी जंग। किसने कहा था?
देखिए इतिहास का कथन है हथियारों की लड़ाई से बेहतर है, हथियारों की लड़ाई से बेहतर है क्या बेटा, जुबानी जंग। तो विंस्टन चर्चिल ने चुटकी लेते हुए कहा था कि हथियारों की लड़ाई से बेहतर होगी क्या, जुबानी जंग, वाक पटुता का युद्ध। ठीक है ना, अर्थात एक ऐसा मंच बनाया जाए जहां विभिन्न देशों के लोग बैठे और वो आपस में लड़ाई झगड़े की बात ना करके एक दूसरे से जुबानी जंग करे, आपस में बातचीत करके अपने मसलों का सुलझाई करे। ठीक है ना। और विंस्टन चर्चिल ने कहा कि हथियारों की लड़ाई से बेहतर है जुबानी जंग, और बेहतर होगा और अच्छा होगा कि एक ऐसा विश्व मंच बन जाए। और कहा, किन्होंने, चर्चिल ने कहा था कि बेहतर होगा, अच्छा होगा कि एक ऐसा विश्व मंच बन जाए, ठीक है ना, जहां दुनिया के सारे देश एकत्रित हो, इकट्ठे हो और एक दूसरे का सिर खाए, न कि कलम करे। इन्होंने कहा था पहली बात, हथियारों की लड़ाई से जुबानी जंग बेहतर है, और कहा था कि यहां एक ऐसा मंच बन जाए जहां पर लोग एक दूसरे का सिर खाए, न कि सिर कलम करे, सिर कलम करे। देखिए मैं आपको दोबारा से बोल के बताता हूं कि इन्होंने कहा था, विंस्टन चर्चिल जी ने, कि हथियारों की लड़ाई से बेहतर है जुबानी जंग, और बेहतर होगा कि एक ऐसा विश्व मंच तैयार किया जाए जहां पर सभी देशों के लोग एकत्रित हो, इकट्ठे हों, और कहा कि एक ऐसा मंच या साझा किया जाए जहां पर लोग एकत्रित हों और वो एक दूसरे का सिर खाए, अर्थात बातचीत करके एक दूसरे को पकाए, न कि सिर कलम करे। ठीक है ना। ये किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। बेटा ये ध्यान रखना, नोट कर लेना आप लोग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय, कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि हथियारों की लड़ाई से बेहतर है जुबानी जंग। क्या बेहतर होगा, जुबानी जंग। ठीक है ना, ये ध्यान रह जाएगा, शाबाश। अब देखिए बेटा आगे, अब आगे देखिए। अब बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, एक संगठन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में से। संयुक्त राष्ट्र संघ मैंने बताया था संगठन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम था राष्ट्र संघ, और राष्ट्र संघ एक अधूरा प्रयास था, और उसी प्रयास के बदले विश्व ने एक संगठन तैयार किया जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का इंग्लिश में पूरा नाम है, अर्थात UNO, ये इसका बेटा पूरा नाम हो जाएगा। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है ना, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या इस तरह से भी लिखा हुआ आता है दोनों जगह, UNO लिख देगा या संयुक्त राष्ट्र संघ लिख देगा। आपको दोनों नाम याद होने चाहिए। इंग्लिश में क्या कहते हैं UNO को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है ना। अब पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो देखिए मैंने बताया था द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया था, 1939 से चला 1945 में, और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, और राष्ट्र संघ एक अधूरा प्रयास माना गया, और उसी समय किसकी स्थापना कर दी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। किसकी स्थापना कर दी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो देखिए स्थापना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक कब हुई थी। तो कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक,
संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रथम बैठक संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट्स? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। अब देखिए आगे, यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज विश्व का संयुक्त राष्ट्र संघ को आज विश्व का प्रभावशाली संगठन माना जाता है। कैसा संगठन माना जाता है स्टूडेंट्स? प्रभावशाली संगठन माना जाता है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोबारा से देख लेना, कई बार पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब मानी गई है? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसी दिन ध्यान रहना, इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस या संयुक्त राष्ट्र दिवस भाई, स्थापना 24 अक्टूबर को हुई है तो सीधी सी बात है कि 24 अक्टूबर को ही स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, जो कि अभी भी आने वाला है। ठीक है बेटा, फिर पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज विश्व का सबसे प्रभावशाली संगठन है। कैसा संगठन है? प्रभावशाली संगठन। इसमें कितने प्रमुख अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ में? प्रमुख अंग है बेटा 6। कितने हैं बेटा? 6। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासभा की जो बैठक हुई थी 10 जून 1946 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासभा की बैठक, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासभा की बैठक कब हुई थी? 10 जून 1946 को। कब हुई थी स्टूडेंट्स? 10 जून 1946। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस समय संस्थापक देश कितने थे? उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में संस्थापक जो देश थे वो थे बेटा 51। कितने थे? 51। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? 193। कितने हैं? 193। ध्यान से देख लेना आप लोग, एक बार दोबारा से इसको मैं बता देता हूं आपको। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। प्रमुख अंग कितने हैं? 6 हैं। पहले 7 थे परंतु हमें 6 ही पढ़ने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासभा की जो बैठक हुई थी 10 जून 1946 को हुई थी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी उस समय संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? 51। वर्तमान में कितनी है? 193। ठीक है, ये नोट कर लेना। आगे चलते हैं। देखिए बेटा, आगे वर्तमान सदस्य 193। सबसे जो नया सदस्य बना था दक्षिणी सूडान बना था 2011 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे नया सदस्य था कौन सा बना था? दक्षिणी सूडान। कब बना था? 2011 में। याद रह जाएगा, शाबाश। अब देखिए, पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। और जो न्यूयॉर्क जो जगह है वो अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ध्यान रह जाएगा, ठीक है ना। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने प्रकार की आधिकारिक भाषा बोली जाती है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में या संयुक्त राष्ट्र संघ मंच में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 6 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। अब ये 6 प्रकार की जो भाषाएं हैं बेटा, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अरबी भाषा, चीनी। ध्यान रखना, पहली है अरबी, दूसरी है चीनी। ठीक है बेटा, तीसरी जो भाषा है अंग्रेजी, चौथी है फ्रेंच। कौन सी आ जाएगी चौथी यहां पर? फ्रेंच। पांचवी जो भाषा होगी रूसी, और छठी जो भाषा होगी स्पेनिश। ये 6 भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक तौर पर बोली जा सकती है। अब ये पूछता है कि कार्य काज की भाषा, जहाँ कार्य किया जाता है, कितनी भाषाएं बोली जाती है? 2 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं बोली जाती है? 2। अब 2 भाषाएं कौन कौन सी है? एक अंग्रेजी है और दूसरी है बेटा फ्रेंच। ठीक है ना, एक अंग्रेजी और दूसरी फ्रेंच। ये आपको ध्यान रखना है।
ध्यान रह जाएगा, शाबाश बेटा। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। आधिकारिक भाषा 6 बोली जाती है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। कार्यकारी भाषा 2 बोली जाती है। कौन कौन सी बोली जाती है? 2 जो भाषाएं होती है, कौन कौन सी हैं 2 भाषाएं? अंग्रेजी और फ्रेंच। अब देखिए बेटा आगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज एक विश्व का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय मंच कहा जा सकता है। आशावादी लोगों ने तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी 1945 में, और उसकी आत्मा में ही क्या कहा था कि सरकार के दर्शन किए थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, और पूछ लेता है कई बार कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस, ये ध्यान रखना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। क्या नाम है? एंटोनियो गुतरेस। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वितीय महासचिव थे डैग हैमरशोल्ड। आगे चलते हैं। देखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वितीय महासचिव हैं डैग हैमरशोल्ड। तो यहां मैं लिख देता हूं यूएनओ के द्वितीय महासचिव डैग हैमरशोल्ड। क्या नाम है? डैग हैमरशोल्ड, या शोल्ड भी कह सकते हैं ना, कई जगह लिखा हुआ है डैग हैमरशोल्ड। तो डैग हैमरशोल्ड ने कहा था, डैग हैमरशोल्ड ने कहा था कि यूएनओ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। तो डैग हैमरशोल्ड, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वितीय महासचिव थे, उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन किया गया है, ये मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की बात मैं बता चुका हूं, कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ध्यान रह जाएगा। आगे चलते हैं बेटा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो किन 5 देशों से मिलकर हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कौन कौन से देश थे? पूछा जाता है, स्थापना के समय कौन कौन से देश थे? देखिए ABCFR, अर्थात अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ठीक है बेटा, ये 5 देश थे जो स्थापना के समय। तो इसकी स्थापना विश्व के 5 प्रमुख राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस के समर्थन करने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई, और इस दिवस को स्थायी रूप से संयुक्त राष्ट्र दिवस कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं स्टूडेंट्स? 111। भारतीय संविधान में कितने हैं? 395। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद में, वो चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 111। याद रह जाएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है ना, जिसमें इसके संगठन, शक्तियां तथा कार्यों का उल्लेख किया गया है। इसके संगठन, उद्देश्य एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है। अब इसके संगठन, उद्देश्य और कार्य क्या क्या हैं? तो देखिए बेटा, पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य। यहां पढ़ते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य। अब लक्ष्य कौन कौन से हैं? देखिए लक्ष्य, सबसे पहले लक्ष्य यही है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी सदस्य देश है विश्व शांति बनाए रखें, देश में एकता और बंधुता के साथ रहें, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो लक्ष्य हैं वो हैं कि विश्व को युद्ध विभीषिका से बचाना, मानव के मूल अधिकार पुरुष स्त्री तथा छोटे बड़े राष्ट्र और सभी के लिए समान अधिकार स्थापित करना, परस्पर राष्ट्रों की होने वाली संधियों, ठीक है ना, उनका आदर करना तथा न्याय के प्रति कार्य करना। ये सभी क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य हैं। इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य भी यही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखें, मानव के मूल अधिकारों की भावनाओं को क्या करें बेटा, ये तो लक्ष्य हो जाएंगे। यहाँ फिर आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। देखिए किताब के माध्यम से मैं बताता हूँ आपको उद्देश्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के पहले अध्याय के पहले अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्न उद्देश्य बताए गए हैं। चार्टर के पहले अध्याय के पहले अनुच्छेद में क्या कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं मानवीय किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाना, समान अधिकारों के लिए मित्रतापूर्ण संबंध कायम करना, ये इसके उद्देश्य हो जाएंगे। इसके सिद्धांत कि सभी सदस्यों की प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए, प्रतिबंधों को अपनी इच्छा के अनुसार पालन किया जाए, सदस्यता, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता, यूएनओ की सदस्यता, यूएनओ की सदस्यता। तो यूएनओ की सदस्यता के बारे में कह रहे हैं कि वे सदस्य जो प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं वो महासभा के भी सदस्य होंगे, ठीक है ना। आगे बताऊंगा महासभा क्या है। इसके जैसे मैंने 6 प्रमुख अंग बताए, उन 6 प्रमुख अंगों में पहला अंग है महासभा, ठीक है ना। तो देखिए वे सदस्य जो प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गए थे, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूलतः उस समय कितने सदस्य थे, स्थापना के समय मैंने बताया था, स्थापना के समय 51 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 51। वर्तमान में कितने हैं, 193। इस प्रकार वे सभी शांतिप्रिय राज्य जो वर्तमान चार्टर में दिए गए दायित्वों तथा नैतिक बंधनों को मानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी देश की सदस्यता सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी देश को सदस्यता, देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किन देशों को सदस्यता मिलती है, किसके द्वारा मिलती है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी देश को सदस्यता, संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी देश को सदस्यता, संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी देश को सदस्यता, ध्यान रखना, शाबाश। संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी देश को सदस्यता सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है, महासभा द्वारा। कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी देश को जो सदस्यता दी जाती है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा दी जाती है, ठीक है ना। यदि कोई राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों का बार बार उल्लंघन करता है, ठीक है ना, यदि कोई राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का या निर्देशों का उल्लंघन करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के द्वारा उसे महासभा द्वारा निकाला जा सकता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा ही उसको एंटर किया जाता है सदस्य को, और उसी के द्वारा उसको निकाला जाता है, जैसा कि यहाँ बताया गया है, ठीक है ना। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। कितने सदस्य हैं, 193, ठीक है ना। फिर आता है बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं कि कौन कौन से वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में जो 6 सदस्य हैं कौन कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग बताए थे मैंने आपको, यहाँ प्रमुख अंग 6, कितने बताए थे, 6। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, पहला है बेटा कौन सा है, महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब इनका अध्ययन करेंगे हम।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है ना। चौथा आ जाएगा बेटा न्यास परिषद, न्यास परिषद। पांचवा जो होगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। छठा जो है बेटा वो होगा सचिवालय तथा महासचिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमुख अंग पहला महासभा, जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को सदस्यता दी जाती है और सदस्यता भंग की जाती है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, कितने अस्थायी सदस्य हैं, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कितने अनुच्छेद हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, किसको कौन कौन से अध्यक्ष बनाए जाते हैं, कौन कौन से न्यायाधीश बनाए जाते हैं। न्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय तथा महासचिव, ये 6 पॉइंट है, 6 के 6 हम अध्ययन से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक इतना ही काफ़ी है। चौथी इकाई का जो सेकंड लेसन चल रहा है, इसमें बेटा ध्यान से जो वीडियो बताई है इसको ध्यान से समझना है, पढ़ना है। नोट्स आपको दे दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है ना। ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।